हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर। कंपटीशन एग्जाम में तो ये काम आता ही आता है, जैसे अभी अपनी पटवारी की वैकेंसी है उसमें भी ये टॉपिक आएगा ही आएगा। बिना कंपटीशन के भी अगर हम स्कूल में हैं या बिना स्टडी के हम अगर इसको सीखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे भी मैंने पीछे से मैथ की कुछ कैलकुलेशन वाली डाली थी, वो भी देखा जाए तो जरूरी नहीं कि कंपटीशन वालों ने सीखनी है, स्कूल वाले बच्चे या बिना स्टडी वाले भी अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए इसको सीख सकते हैं। ऐसी ये कॉमन टॉपिक है। जैसे हमें कोई भी कोई तारीख दे दे, उसका वार हमें बताना हो तो हमें उसके लिए कैलेंडर ओपन करना पड़ता है ना। हमें भी कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ 25 जून को या 25 जुलाई को हमारे घर फंक्शन है, तो उस तारीख को क्या वार पड़ेगा उसके लिए हमें कैलेंडर ओपन करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि बिना कैलेंडर ओपन किए अपने माइंड से हम उसका राइट आंसर दे दें तो वो कैसे पॉसिबल है, वो आज हम सीखेंगे। जैसे मान लो एक मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बताइए 5 जनवरी 2001 को क्या वार होगा। 5 जनवरी 2001 को क्या वार होगा, लगभग आज से 20 साल पहले। तो एकदम से हम इसका आंसर नहीं दे सकते, लेकिन जो ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं उसको सीखने के बाद हम बहुत स्पीड से उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। वो कोड आपके रहेंगे 144, 025, 036, 146। ये हमारे कोड है। इनको मंथ कोड कह सकते हैं। मंथ कोड 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनका यूज कैसे करना है वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। याद करने में बहुत आसान है। ये 12 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है और ये 6 की स्क्वायर है। इसके अंदर 2 प्लस किया हुआ है। ओके, इसके अलावा कुछ सेंचुरी कोड याद करने पड़ते हैं। कुछ सेंचुरी कोड याद करने पड़ते हैं। सेंचुरी कोड आपका रहेगा 0, 6, 4, 2। सिंपल से बिल्कुल 0, 6, 4, 2। मतलब यदि 1900 से समथिंग कोई भी क्वेश्चन है, 1900 प्लस 1901, 1902, 1903, तो हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। 2000 समथिंग से रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन आ गया, 2000 समथिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2001, 2005, 2010, तो हमें 6 लिखना ही पड़ेगा। 2100 समथिंग से पहले आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो 4, 2200 समथिंग से कोई भी क्वेश्चन आए तो 2। ऐसे 2300 के लिए फिर 0, फिर 2400 के लिए 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, 6, 4, 2। मतलब इसको चेंज करते ही आपके 100 साल चेंज हो जाएगी। अगर आप 2001 का आंसर निकाल रहे हो तो आपको 6 लगाना पड़ेगा। आपने गलती से 4 लगा दिया, फिर वो 2001 का नहीं 2101 का आंसर आ जाएगा। सीधा 100 साल का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 500 साल बाद, 1000 साल बाद का भी आंसर बताना चाहते हो तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा बता दूं। इनको करने से पहले, ट्रिक करने से पहले एक और जो कॉमन है वो मैं आपको बता दूं, लीप ईयर, लीप वर्ष। हालांकि लीप वर्ष आपको पता है क्या होता है, मैं फिर इसको बता दें कि दिए हुए सन के जो भी हमें ईयर दिया होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, अदरवाइज वो साधारण वर्ष है। लीप वर्ष में साल के अंदर 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं, यह हमें ध्यान है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। मतलब अगर 2012 लीप ईयर है तो इसका अगला लीप ईयर कौन सा होगा, 2016, फिर 2020, 2024, 2028। जो हमारी 21वीं सेंचुरी चल रही है उसमें सबसे पहले लीप ईयर कौन सा आया था, 2004। इस सेंचुरी में 2004 से पहले तो कोई लीप ईयर था ही नहीं। सबसे पहले 2004, फिर 2008, 2012, 2016, 2020, एक हर 4 साल बाद ये लीप ईयर आएगा। ओके, तो ये हुए लीप ईयर की बात। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। लीप वर्ष आपको मैंने बता दिया, दिए हुए सन के लास्ट के 2 अंकों में जब 4 का भाग जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। अगर 4 का भाग नहीं जाएगा तो वो एक साधारण वर्ष माना होगा। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, देखिए हम कोई भी तारीख लिखते हैं, जब भी हम कोई तारीख लिखते हैं तो हमारा डेट का फॉर्मेट क्या होता है, DDMMY। यही फॉर्मेट हमारा होगा ट्रिक का। जो हमारी ट्रिक है उसका भी सेम फॉर्मेट होगा, DMY लिखते हैं ना, DDMMY, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, सेम फॉर्मेट है। बस इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा डालनी है आपने, L एंड C, और डिवाइड करना है 7 से।
देखिए जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको लगेगा सर थोड़ा सा लेंथी है या थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जिस स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी उनके लिए तो ये बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो, माइंड से ही आंसर आप उसका दे सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी है। ओके, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 5 जनवरी 2001, इसका हमें आंसर बताना है। तो डेट क्या चल रही है 5, मंथ क्या है जनवरी। जनवरी के लिए कोड लगाना पड़ेगा और कोड कभी कराया था मैंने 144 025 036 146। तो जनवरी का कोड क्या होगा 1। सन क्या चल रहा है 2001, पूरा 2001 नहीं लग रहा, जो सन चल रहा है सिर्फ वही लिखना है, मतलब 1 2000 के बाद, अगर 2012 है तो 12, 2015 तो केला 15, 2020 है तो केला 20, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा 1। तो तारीख लिख दी 5, मंथ लिख दिया 1, ईयर लिख दिया 1। अब दो चीजें रहेगी एल और सी। एल मतलब लीप ईयर, सन 2000 के बाद कौन सा लीप ईयर आया, कोई भी नहीं आया। पहला लीप ईयर तो 2004 आएगा, ये तो भी 2001 चल रहा है, तो लीप ईयर क्या है 0। सेम है सेंचुरी कोड, अभी आपको मैंने लिखवाया था 2000 से समथिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अपनी मर्जी से यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 6 लिखना ही पड़ेगा, भाग देना है 7। अब हम इसमें 7 का भाग देते हैं, इनको जोड़ के 5 और 1 6 और 1 7 और 6 13 और 7। अब देखो जब 13 में 7 का भाग देंगे, एक तो भागफल आएगा 7 एकम 7 एक शेषफल आएगा 6, 7 एकम 7 शेषफल बचा 6। तो हमें यहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी शेषफल यानी रिमाइंडर की। जैसे बेसिक मैं आपको बता दूं, जैसे हम 13 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 शेषफल के बचा 6, इस एक की हमें जरूरत नहीं है, शेषफल क्या है 6, हमें शेषफल की वहां पे जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आंसर किस प्रकार से देना है, देखिए बहुत आसान है। जब भी शेषफल एक बचे तो आपका आंसर क्या आएगा संडे। वैसे तो हफ्ते का पहला दिन सोमवार होता है, लेकिन हमारी ट्रिक में आपने हफ्ते का पहला दिन क्या गिनना है संडे गिनना है। शेषफल 2 बचेगा तो मंडे, शेषफल 3 बचेगा तो ट्यूसडे, 4 बचेगा तो वेडनेसडे, 5 बचेगा तो थर्सडे, 6 बचेगा तो फ्राइडे, और शेषफल जब 0, क्योंकि जब 7 का भाग दोगे तो शेषफल 7 थोड़ी बचेगा, जिसका हम जितने का भाग देते हैं उससे कम एक शेषफल बचते हैं, पूरा भाग चल जाएगा, मतलब 0 शेषफल बचेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा सैटरडे। शेषफल क्या बचा 6 शेषफल पे हमारा आंसर क्या है फ्राइडे, तो हमारा आंसर है फ्राइडे यानी शुक्रवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तारीख, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड अपॉन 7। प्रैक्टिस करिए, बहुत स्पीड से आप आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2013, कुछ भी लिख लीजिए, जैसे 6 अक्टूबर 2013, इसको सोल्व करिए। डेट क्या है 6, मंथ कौन सा चल रहा है अक्टूबर, 10वां महीना चल रहा है, ट्रिक क्या है 144 025 036 146, मतलब फिर सेंचुरी कोड क्या आएगा 1। 13वां साल चल रहा है, अब 2013 तक लीप ईयर कितनी आ गई 2004 2008 2012, मतलब 3। ये डेट होगी, ये मंथ हो गया, फिर ईयर हो गया, फिर लीप ईयर हो गया। अब क्या करना है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड 2000 का कोई भी क्वेश्चन होगा तो 6 फिक्स है, अपॉन में क्या करना है 7। देखिए भाग देने के भी 2 तरीके हैं, या तो इसको पूरे को जोड़ के आप 7 का भाग दे लो, अदरवाइज अगर किसी चीज में 7 का भाग पहले से जा रहा, पहले भी इसमें 7 का भाग दे सकते हो। देखो 7 एकम 7 लिखना क्या है शेषफल, रिमाइंडर क्या बचा 6, जोड़ लीजिए अब 6 और 1 7, 6 13 3 16 6 22, 7 21, शेषफल क्या बचा 1 का क्या था संडे, मतलब 6 अक्टूबर 2013 को क्या हुआ था संडे था। ओके, ये चीज आपको समझ आ गई। अगर आप पूरा जोड़ना चाहते हो पूरा भी जोड़ सकते हो। देखिए 6 और 1 7, 13 7 20, 20 3 23, 23 6 29, 7 का भाग दोगे 7 चौका 28, शेषफल बचा 1। इकट्ठा जोड़ के भी 7 का भाग दे सकते हो, अगर पहले किसी संख्या में 7 का भाग जाता है तो आप पहले भी दे सकते हो 7 का भाग। और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए
ध्यान दें, मैंने यहाँ पे तारीख लिखी 18 मई 2026। देखिए 18 मई 2026, 18 मई का महीना था 5वां, 144/025, मतलब कोड क्या रहेगा 2। बहुत आसानी से याद होते हैं। सन कौन सा चल रहा है 26वां। लीप ईयर 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 6, 4 का भाग भी रखते हो, 4 6 का 24, 26 सालों में 6 लीप ईयर आ जाएंगे। सेंचुरी कोड फिक्स है 6। ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, ये लीप ईयर है, ये सेंचुरी कोड है। अपॉन 7 सारे को जोड़ के 7 का भाग दे लो या इंडिविजुअली दे लो। 7 दूनी 14, शेषफल बचा 4, 7 के 21, शेषफल बचा 5। अब जोड़ लीजिए 4 2 6 5 11, 6 17, 6 23, 7 के 21, रिमाइंडर क्या बचा 2। दूसरा क्या होगा आपका मंडे, पहला रवि, दूसरा सोम। तो 18 मई 2026 का क्या बार है हमारा सोमवार। देखिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ का अब आप चेक कर सकते हो किस तारीख को क्या बार होगा। ओके, एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। 5 दिसंबर 2019, 5 दिसंबर 2019, 5 का 5 दिसंबर 12वां महीना, तो हमारी रुका था 046, कोड क्या रहेगा 6। 19 लीप ईयर कितने आ जाएंगे 4 8 12 16, 4। सेंचुरी कोड 6/7। 19 कट रहे पहले से 5, 6 5 11 5 16 4 20 6 26, 6 5 11 5 16 4 20 6 26, 7 21, शेषफल के बचा 5। यहाँ पे शेषफल लगना है भी हमेशा 5। 5 देखिए यहां से कह सकते हो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। ओके, तो 5 दिसंबर 2019 का क्या वार है गुरुवार। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। 19वीं सेंचुरी का भी निकाल सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको किसी और सेंचुरी का निकाल के दे दूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा 8 मार्च 1991। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हो, लगभग कोई भी इस तरीके का जन्म हो, या जैसे भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है इसको मैं चेक करके बताता हूं आपको। 8 मार्च, मार्च का महीना, कोड क्या था 144 4 91। 1991 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ 91 लिखने का। अब इसके बाद लिखना लीप ईयर। तो 1991 वाली सेंचुरी में भी हमारा पहला लीप ईयर कौन सा था 1904, फिर 1908। गिनने में बहुत टाइम लगेगा, हमें पता लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। अब इसमें 4 का भाग दे लो, अब इसमें 4 का भाग दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लीप ईयर आएंगे। देखिए 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, यानी 22 चौका 88। 91 सालों में 22 लीप ईयर आते हैं। अब 4 का भाग देके भी देख सकते हो। सेंचुरी कोड 1900 समथिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैंने कहा था सेंचुरी कोड क्या रहेगा 0/7। सारे को इकट्ठा जोड़ के भी 7 का भाग दे सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअली भी कर सकते हो आप। 7 एकम 7, शेषफल लिखने 91 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 2 इधर गया 7 के 21, मतलब 1391। शेषफल लिखना मैंने 0, 7 के 21, शेषफल 0। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 और 1 5 और 1 6। 6 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो 6 खुद ही एक शेषफल है, और 6 का मतलब क्या था फ्राइडे। मतलब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन वार क्या था फ्राइडे था। इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने का किसी भी सेंचुरी का आप आंसर बता सकते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा जो पहला इंडिपेंडेंट डे था, मतलब 15 अगस्त 1947, इस तारीख को क्या वार था। एक बार क्वेश्चन आया था हमारा जो पहला रिपब्लिक डे था, मतलब 26 जनवरी 1950, इस तारीख को क्या वार था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये अब आपने इनके आंसर निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका आंसर क्या है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे, देखते रहिए। थैंक यू।